सो गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू। ये हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 42। ओके, तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में क्वेश्चंस तो हमने डिस्कस कर लिए थे, अब कुछ थ्योरी पार्ट के साथ। थ्योरी पार्ट तो क्या ही है, अगर इस सेट के क्वेश्चंस मिले कभी भी इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये या इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंटीग्रेशन ऑफ रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन तीनों में से कोई भी मिले तो इन सभी क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, मेक परफेक्ट स्क्वायर। अभी हम कैसे पढ़ रहे हैं अब इंटीग्रेशन को, हमने सभी फॉर्मूलेज सीख चुके हैं। अब हमें क्या करना है, सभी फॉर्मूले हम सीख चुके हैं, अब हम डिवीजन कर रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे करना, ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे अटेम्प्ट करना। ओके, तो कभी भी सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चाहे रूट ऊपर हो चाहे रूट नीचे हो, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे हो, तो हमेशा क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर। अब आप सोचोगे सर आप ये भी लिख ही देते ना सर, इंटीग्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, ये तो कितना इजी क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना, तो ये तो मैं वैसे ही नहीं लिखा। बट बाकी इन चीज़ों के लिए हमेशा क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ओके, ये कर लोगे, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इसके सारे फॉर्मूलेज नोन होते हैं, ये सब आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके ना, दूसरा थ्योरी पार्ट, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन मिले लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का रूट, ओके, या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, रूट नहीं, बिना रूट के, या देखो लीनियर दोनों में ऊपर प्रेजेंट है, क्वाड्रेटिक रूट में, क्वाड्रेटिक रूट के बिना, या अब क्या हो सकता है, लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक। ओके सर, ये भी तो हो सकता है सर, लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे ये तो बहुत ईजी है, इसमें क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, एक क्वाड्रेटिक, सब कुछ आपस में मल्टीप्लाई कर देना, इंटीग्रेट कर देना, तो इसकी तो कोई टेंशन भी नहीं लेता, जैसे हम इसकी नहीं लेते। सेम वे अगर इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ गया, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक पर क्वाड्रेटिक का रूट है, दूसरे में लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक से, तीसरा लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, एक क्वेश्चन ही लेते हैं डायरेक्ट। ओके, जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x+1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक, अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो सोचो ये कौन सी फॉर्म है सर, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। तो कैसे करोगे, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, जो भी हमारा लीनियर है ना उसे ब्रेक करने की कोशिश करो, उसे ब्रेक करने की कोशिश करो क्वाड्रेटिक के डिफरेंशिएशन की टर्म्स में। ओके, इन नॉइस को थोड़ा अवॉइड करना। ओके ना, जो भी हमारा लीनियर है उसको हमें कैसे लिखना है, क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस सम कांस्टेंट। ओके, तो सर कैसे करेंगे, तो देखो ये क्वेश्चन है ना सामने, सबसे पहले साइड में लिखो x² प्लस 4x माइनस 3 को क्या मानो, t, इसका डिफरेंशिएशन करो। एक काम करो, रूट के साथ ही मान लो, कोई ऐसे इशू नहीं, रूट के साथ ही t मानो, इसका डिफरेंशिएशन करो, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट, सो रूट के अंदर x² प्लस 4x माइनस, ठीक, फिर रूट के अंदर क्या है, x² प्लस 4x माइनस, तो x² का डिफरेंशिएशन 2x, 4x का डिफरेंशिएशन इक्वल टू dt अपॉन dx। ओके सर, फिर आगे क्या करें, आगे 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 सर, आगे क्या करें, अच्छा नहीं, रूट के साथ मत मानो क्योंकि रूट के साथ ये इशू क्रिएट कर रहा है, सिर्फ बिना रूट के मानो, तो बिना रूट के मानोगे तो इतना हो जाएगा डिफरेंशिएशन,
हाँ सर, फिर आगे क्या करना है? ठीक, तो यहाँ से सर dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन dx की वैल्यू नहीं, इसको ऐसे लिखता हूँ 2x प्लस 4 इक्वल टू, आ गया तो इसको ऐसे लिखो 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वट डी टी। अच्छा, अब जो ये x प्लस 1 है ना, x प्लस 1, इसे हमें क्या करना है? x प्लस 1 को ऐसे कन्वर्ट करके लिखना है x प्लस 1 इक्वल टू क्वाड्रेटिक का डिफ्रेंशिएशन। सो यहाँ कुछ एक से मल्टीप्लाई भी तो होगा, सो a इंटू क्वाड्रेटिक का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस 4 प्लस कुछ कॉन्स्टेंट नंबर c, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये बना 2ax प्लस 4 इंटू ए 4a प्लस, और ये x प्लस 1 के बराबर, तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 1 और यहाँ 2, सो 1 इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 1/2। अगला 4a प्लस सी किसके बराबर है? 1 के, ए की वैल्यू पुट करो 4 इंटू 1/2 प्लस सी इक्वल टू 1, सो 2 प्लस सी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू -1। अब देखो, अब इसका यूज़ कैसे करना है? ये लिख तो दिया, बट सर अब इसका यूज़ कैसे करना है? क्या स्क्रीन पे कुछ विजिबल नहीं है क्या? हाँ है तो, मैंने सोचा ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्क्रीन पे कुछ विजिबल ही नहीं है ना। नेक्स्ट स्लाइड में क्या करते हैं, जो हमारा वो x प्लस 1 था, मैं क्वेश्चन को एक बार पेस्ट करता हूँ मैं। ना जो x प्लस 1 था उसे हमने कैसे लिखा? x प्लस 1 वॉज इक्वल टू a इंटू 2x प्लस 4 प्लस कुछ c था ना, तो a की वैल्यू क्या आई सर? a की वैल्यू आई 1/2 और c की वैल्यू -1। ओके, बहुत अच्छी। तो ये क्या हो गया? 1/2 इंटू 2x प्लस 4 और c की वैल्यू -1, तो बस ये सब्स्टिट्यूट कर दो, सो 1/2 इंटू 2x प्लस 4 -1, समझे? अपॉन अपॉन क्या लिखा हुआ है? रूट x² प्लस 4x माइनस 3। ना इसको मैं दो इंटीग्रेशन में ब्रेक कर दूँ, 1/2 इंटू 2x प्लस 4 ऊपर अपॉन रूट ऑफ x² प्लस 4x माइनस 3, इसका इंटीग्रेशन अलग, माइनस 1 अपॉन रूट x² प्लस 4x माइनस 3, इसका इंटीग्रेशन अलग। और हमने पहले से इस चीज़ को क्या माना था? अभी पिछली स्लाइड में, इधर सॉल्व करता हूँ, इसको हमने t माना था, तो इसको क्या लिखेंगे हम? 1/2 तो बाहर आ जाएगा, ऊपर बचेगा 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स, और नीचे तो ये लिखा ही हुआ है, तो जो माना था वही सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। इसको तो t माना था और ऊपर क्या है? dt, तो dt अपॉन रूट और इधर 1/2 ना। सर इसका क्या करें? अरे ये तो वही नहीं हो गया रूट क्वाड्रेटिक, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो, तो इसको क्या लिख सकते हैं? x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस, देखो जो भी यहाँ नंबर होता है ना 4, उसका करो हाफ 2, और क्योंकि ये प्लस का है तो इसलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, माइनस 4² प्लस 3, क्योंकि यहाँ से 2² प्लस का आएगा, सॉरी -2² प्लस का आएगा, तो आप सब्ट्रैक्ट करो, सो इट विल बी अल्टीमेटली dx अपॉन रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, -4 प्लस 3, आंसर। इसका आंसर तो 1/2 रूट t का इंटीग्रेशन 2 रूट माइनस इसका, सर ये तो लॉग वाला फॉर्मूला हो गया, सो ln मॉड x प्लस 2, और जो भी यहाँ होता है वही कॉपी पेस्ट, सो रूट ऑफ x² प्लस 4x माइनस 3, 2 से 2 कैंसिल, सो आंसर इज रूट t माइनस ln मॉड x प्लस 2 प्लस रूट x² प्लस 4x माइनस 3। नाउ t क्या था सर? t तो आपने क्वाड्रेटिक, तो बस फाइनल आंसर को मैं ग्रीन में लिख देता हूँ, रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस ln मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 प्लस सम कॉन्स्टेंट्स। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, समझे। तो हमारा असली में तो जो क्वेश्चन को करने की टेक्निक है वो बस इतने में वाइंड अप हो सकती है। कुछ भी करके लीनियर को क्या लिखना है, सम a टाइम्स ऑफ क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन, क्वाड्रेटिक नहीं लिख सकते, a इंटू क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस सम कांस्टेंट नंबर। ओके, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। सभी क्वेश्चन में यही करना है। अब आप देखोगे सब में ना ये तरीका कॉमन बनता जाएगा धीरे धीरे। ओके, लेट्स से वन मोर क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन रूट 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो कैसे करोगे, जो भी ऊपर लिखा है ना ये 2x प्लस 3 शुड बी इक्वल टू a टाइम्स ऑफ जो भी रूट के अंदर है या जो भी क्वाड्रेटिक है उसका डिफरेंशिएशन। सो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 डिफरेंशिएशन प्लस सम कांस्टेंट b। ना उसका डिफरेंशिएशन करो, इट विल बी 6x प्लस, now मल्टीप्लाई करो, इट विल बी 6ax प्लस 4a प्लस it will be equal to 2x plus 3. Now equate करो, 2 will be equal to 6, a will be equal to 1 by 3. Okay, equate other also, 3 will be equal to 4a plus b. So 3 will be equal to 4 into 1 by 3 plus b. So 3 is equal to 4 by 3 plus b. So 3 minus 4 by 3 equal to b. So b will be equal to 1 by 3. इज इट ओके? नहीं, 1 by 3 नहीं, 9 माइनस 5, 9 माइनस 4, सो 5 by 3। अभी समझे? ए और बी की वैल्यू निकाल ली, बस नेक्स्ट स्लाइड में अप्लाई करते हैं। सो 2x प्लस 3 था, उसे क्या सब्स्टिट्यूट करके लिख देता हूँ मैं, ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक। सो 1 by 3 इंटू 6x प्लस 4 प्लस व्हाट वाज दैट कांस्टेंट नंबर 5 by 3। अब आप एलसीएम लेके देख लो, अगर इसे ऐड करोगे तो ऐड होके वही फिर से मिल जाएगा कि नहीं जो वहाँ लिखा हुआ है। हाँ सर, अगर मैं इसका एलसीएम लेके ऐड करूँगा ना तो फिर से 2x प्लस 3 ही आता है। वेरी गुड। नाउ डिवाइडेड बाय व्हाट, रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस, ओके। नाउ ये दो इंटीग्रेशन में ब्रेक हो जाएगा, 1 by 3 इंटू 6x प्लस 4 अपॉन रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ओके। और इधर 5 by 3 अपॉन रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। यहाँ से सर सबसे पहले 1 by 3 बाहर करो, फिर ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 4 अपॉन रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस। तो सर इसी को तो टी मानना है, उसका डिफरेंशिएशन लिखा है। तो सर ये एक्चुअली मैं तो करके दिखाऊं, सोच लोगे ना, इसी को टी मानना है वही डिफरेंशिएशन, तो ये 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन। तो सर ये तो हो गया। सो 1 by 3 रूट टी का इंटीग्रेशन 2 रूट। ना 5 by 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा और इसको क्या बनाओगे, परफेक्ट स्क्वायर। देखो मेरे को हमेशा क्या दिक्कत होती है, मैं कभी भी एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट को कुछ और नहीं होने देता अदर देन 1। तो सबसे पहले मैं लूँगा 3 को कॉमन, ओके। ऐसे ही मैंने एग्ज़ाम में गलती कर दी थी, उसके बाद से मैंने खुद के लिए रूल ही बना लिया। सो रूट 3 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 by 3x प्लस 1 by 3। ना उसका परफेक्ट स्क्वायर बना लोगे, सो इट विल बी 5 अपॉन 3 रूट 3, इसका परफेक्ट स्क्वायर। सो 1 अपॉन रूट ऑफ जो भी यहाँ लिखा है 4 by 3 उसका हाफ 2 by 3, सो एक्स प्लस 2 by 3 का होल स्क्वायर, सो माइनस 2 by 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 by 3। सो अल्टीमेटली इट विल बी
2/3 √t तो है ही, प्लस 5/3 √3 और इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। और यहाँ एलसीएम ले लेना, -4/9 इधर भी लोगे 3 तो -1/9, इसका तो फॉर्मूला लगाना आता ही है। सो इट विल बी 2/3 √t। टी क्या है, टी क्या है, सर टी इसी को तो माना है। सो 2/3, फाइनल आंसर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, बिकॉज आई नो इस तरीके के क्वेश्चन करने की तो बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस कर चुका हूँ। सो 2/3 √3x² प्लस 4x प्लस 1, ओके, प्लस 5/3 √3 ln mod x प्लस 2/3 प्लस रूट ऑफ, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यही तो एक्सप्रेशन आएगा, x² प्लस 4x/3 प्लस 1/3 इसका मॉड प्लस सम कांस्टेंट, बस हो गया, बस इतना ही करना था, ओके। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेम वे जेई के कुछ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चंस, ओके, और ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। अब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो लीनियर 1 और रूट के अंदर लीनियर 2, इसका इंटीग्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इंटू लीनियर। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर रूट क्वाड्रेटिक, इंटीग्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2, ओके। देखो हमने इससे पहले जितने भी टाइप देखे, पहले ये था सब में परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। इनमें क्या किया, लीनियर और क्वाड्रेटिक थे बट वो अलग अलग जगह थे, ओके, समझ रहे हो, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक और लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक। और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी, सर जब ये दोनों ही डिनोमिनेटर में होते, आपने वो पॉसिबिलिटी नहीं जब ये दोनों डिनोमिनेटर में होते है कि नहीं, समझे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अब हम इस सेक्शन में डील करेंगे। देखो ये वही है ना, लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, उसका उल्टा, जब ये न्यूमरेटर में थे हमने वो केसेस देखे हैं ना, जब ये लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, देखिए लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक हमने तो ये देखा, ठीक है, कि इसमें आप सभी में यही करना है कि लीनियर को कुछ 8 टाइम्स ऑफ क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस, बट हम नीचे ये डिनोमिनेटर में आ जाए तो कैसे, ओके। तो इन सभी क्वेश्चंस में एक ही चीज़ याद रखनी है आपको, सभी क्वेश्चंस पर ना करने के तरीके। तो पहले ना कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और वहाँ से डिसाइड करेंगे कि किस में किसको टी मानना है, किस में किसको क्या करना है, ओके। तो पहला लेते हैं हम इस टाइप का, जब इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर इंटू रूट लीनियर, इस तरीके का क्वेश्चन। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इंटू रूट एक्स प्लस। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं जनरली, मैं आपको सब्स्टिट्यूशन ही बता रहा हूँ, आप एग्ज़ाम में नहीं सोचोगे बैठ के कि ऐसा करते हैं ये करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो भी रूट वाली टर्म है हमें वो अच्छी नहीं लगती तो हम उसे ही टी मानेंगे सबसे पहले। सो रूट एक्स प्लस 1 को क्या मानो, टी। क्यों, क्योंकि जो भी रूट में है वो हमें अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही रूट को देख के अलग डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं, तो उसको डिफ्रेंशिएट करो। सो 1/2 रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू dt/dx। ना तो यहाँ से मेरे को ये बताओ dx की वैल्यू क्या आई, क्रॉस मल्टीप्लाई dx इधर और ये, सो dx इज इक्वल टू 2 रूट एक्स प्लस 1 dt। यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, dx की जगह क्या लिख देता हूँ, 2 रूट एक्स प्लस 1 dt अपॉन x इंटू रूट एक्स प्लस 1।
इससे ये कैंसिल, तो 2 को बाहर भेजो, 2 1/x dt। अब x क्या है, x की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। सोचा कैसे करेंगे? हाँ सर फाइंड कर सकते हैं ना। देखो x + 1 इधर रूट है, उधर गया तो स्क्वायर, सो x + 1 = t स्क्वायर, x = t स्क्वायर माइनस 1। यहाँ सब्स्टिट्यूट करो 1/t स्क्वायर माइनस 1 dt, इसका इंटीग्रेशन करो। सो 2 तो ऐसे ही रहने दो, इसका तो जनरल फॉर्मूला ही होता है ना, याद है? भूल गए सर? 1/x² माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन, उसका फॉर्मूला होता था सर, याद है मेरे को? 1/2a सर ln mod x माइनस a अपॉन x प्लस, अप्लाई करो। सो ln, सॉरी 1/2 है ना, सो व्हाट इज a here? a is 1, so 1/2 into ln mod t minus 1 अपॉन t plus 1। ओके, देखो 2 से 2 कैंसिल, मैं आंसर लिखता हूँ डायरेक्ट। ओके, t की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर दूँगा। योर आंसर विल बी ln mod t is root x plus 1 minus 1 upon root x plus 1 plus 1 plus some constant, so this thing will be your final answer। समझे? तो हमें यहाँ से लर्निंग क्या मिली कि रूट वाली जो भी टर्म होगी ना उसी को टी मानो। तो ये समझ में आया, जब भी लीनियर इंटू रूट लीनियर हो दूसरा वाला, तो जो भी रूट वाला लीनियर है ना उसको ही टी मानो। यहाँ से ये समझ में आया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अब दूसरे तरीके इसी का दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब जैसे हमारे पास ये आता है, अब हमारे पास है जैसे मानो, चलो यही लेते हैं, 1/क्वाड्रेटिक इंटू रूट क्वाड्रेटिक। ओके, ना ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखो एक, जैसे ये क्वेश्चन है 1/x² इंटू रूट x² प्लस 1। वीडियो की लेंथ बस इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखो यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक है और यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक है। अब है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जो ऐसे ना सोचना मतलब काफ़ी मुश्किल है कि सर कैसे सोचेंगे। देखो आपके पहले दिमाग में आएगा कि सर मैं रूट वाली जो चीज़ है ना मैं उसको टी मान लेता हूँ ताकि वो जैसे तैसे एलिमिनेट हो। बट यहाँ इशू क्या, आप करके देखो, अगर हम रूट x² प्लस 1 को टी मानते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करा 1/2 रूट x² प्लस 1, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। 2 से 2 कट गया, सो x अपॉन रूट x² प्लस 1 इज इक्वल टू dt बाय dx। इधर मल्टीप्लाई करो, सो dx अपॉन रूट x² प्लस 1 इज इक्वल टू dt अपॉन x। सर तो मैं सब्स्टिट्यूट भी कर दूंगा, तो dt इसकी जगह क्या लिख देता है, dt अपॉन x इधर और इंटू x²। तो ये तो सर dt अपॉन x³ बन गया। अब क्या करूँ सर, मैं वैल्यू निकाल लूँगा ना, वैल्यू भी निकाल लो, चलो x² प्लस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, सो x² इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1, x विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर 1/2। तो सर x³ निकाल लूँगा मैं, x³ विल बी टी स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर 3/2। अच्छा कर लो, सब कर लो, dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर। अब क्या करें, अब बताओ, ये मैं सब्स्टिट्यूशन थोड़ा ही दे देता। अब क्या करें, अब बताओ, कोई पढ़ा, कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है जहाँ 3 की पावर के साथ रूट हो? नहीं ना। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले से ही एक वे है, वो पता होना ही चाहिए, वो मस्ट है, वरना तो फिर हो गया ये क्वेश्चन ना। जब भी दोनों क्वाड्रेटिक मिले तो हमेशा क्या करना है, जैसे ये क्वेश्चन था 1/क्वाड्रेटिक इंटू
रूट क्वाड्रेटिक। और जैसे हमारे सामने क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² इंटू रूट x² प्लस 1। ओके, यही था ना क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्या करना है, और ये बहुत ही मतलब टॉप जी सब्स्टिट्यूशन है ये। ओके, क्या है ये, हम क्या करते हैं, हम एक्स को लिखते हैं 1/t। समझ रहे हो, बहुत ही अनोखी है। एक्स को क्या लिखते हैं 1/t, मानते हैं ऐसा। अच्छा, तो अब डिफ्रेंशिएट करो। तो सर एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/t का डिफ्रेंशिएशन -1/t² और dt/dx। सर सबसे पहले तो यहाँ से dx की वैल्यू आई -1/t² dt। सर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ओके, तो dx की जगह तो ये लिखो सबसे पहले -1/t² dt। नाउ इंटू 1/x² इंटू रूट ऑफ x² प्लस 1। अब जहाँ जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ 1/t पुट कर दो। और क्या करोगे, और तो करोगे ही क्या, है ना। तो एक बार पुट करके देखो, स्क्रीन थोड़ी हिल गई है। ओके, तो एक बार पुट करो। देखो तो सर ये माइनस, पहले तो सर माइनस साइन को भेजिए, एक तो माइनस साइन से मेरे को अलग छेड़ती है, इसको बाहर भेजो। सो माइनस बाहर, ये 1/t²। नाउ शायद ये चीज़ तो डायरेक्टली समझ में आ ही रही होगी। देखो इनटू क्या लिखा है 1/, इसको मैं रब करता हूँ। सो व्हाट विल यू डू नाउ, was 1/t² इंटू 1/x² इंटू 1/√x² प्लस 1, और इधर dt भी आ चुका है ना। इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, -1/xt का होल स्क्वायर इंटू dt/रूट x की जगह क्या लिखो फटाफट 1/t का होल स्क्वायर प्लस 1। लिखा, लिख दिया सर, फिर क्या करूँ। क्वेश्चन आसान नहीं है दोस्त, सोच के करना। अब एक्स टी की वैल्यू बताओ, x इज इक्वल टू 1/t था ना, सो एक्स टी इज इक्वल टू 1। तो एक्स टी तो 1 है, इसका तो कुछ काम ही नहीं बचा। हाँ सर, एक्स टी 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर 1, तो क्या बचा डी टी, इसका एलसीएम लो, रूट 1/t² प्लस 1। सो इट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1/√t² प्लस 1। और नीचे क्या आएगा, ये t² का रूट था ना, रूट, तो रूट की वजह से क्या बन जाएगा सिर्फ t, तो अल्टीमेटली तो ऊपर ही जाएगा ना, तो t/√t² प्लस 1। सर ऐसे तो कितने क्वेश्चंस करे हैं हमने इस तरीके के, तो इसमें तो कोई इशू आनी नहीं चाहिए। तो सर बस अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सो नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ t/√t² प्लस 1 dt। और इसको कैसे करें, सिंपल है सर, इसमें तो क्या ही, यूँ कर दूंगा सर फटाफट। t² प्लस 1 को मानो u, डिफ्रेंशिएट करो, 2t इज इक्वल टू du/dt। सो क्रॉस मल्टीप्लाई 2t dt इज इक्वल टू du। सो t dt इज इक्वल टू du/2। सब्स्टिट्यूट करो, t dt की जगह du/2, ये रूट t² प्लस 1। सबसे पहले तो बाहर भेजो, -1/2 du/रूट, अब t² प्लस 1 को ही तो u माना है, तो ये, सो -1/2 रूट u का इंटीग्रेशन क्या होता है 2√u, उसे 2 कैंसिल, नेगेटिव रूट। अब u क्या था सर, सर u था t² प्लस 1। ठीक, सर t क्या था सर, सर t भी कुछ था तो सही सर, सर t था, सर t था, अगर x इज इक्वल टू 1/t, सो t विल बी इक्वल टू 1/x। फटाफट सब्स्टिट्यूशन करो यहाँ पर इसकी। सो 1/x² प्लस 1, अब एलसीएम लोगे, सो इट विल बी नेगेटिव रूट 1/x² प्लस 1। सो इट विल बी इक्वल टू नेगेटिव 1 + x² अपॉन x²। अल्टीमेटली योर आंसर इज नेगेटिव रूट
1 plus x square upon x plus some constant c. Okay, that's all for this lecture. Thank you. Bye bye.